Hello students, today we are doing class 5th EVS chapter 11 that is सुनीता in space। यहाँ पर स्पेस की बात हो रही है बच्चों। जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं तो वो एरिया होता है स्पेस का। और सुनीता की बात यहाँ पे हो रही है, वो हो रही है सुनीता विलियम्स की बात। बच्चों ये हैं सुनीता विलियम्स, जो कि एक बहुत ही फेमस यूनाइटेड स्टेट की एस्ट्रोनॉट हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बोला जाता है इन्हें। और इनके जो है काफी सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक स्पेस में रही थी और इन्होंने वहां पर काफी चीजें जो है अनुभव की थी। तो आगे वो हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये बात जो है स्टार्ट हो रही है अभी चैप्टर, जो कि आपको स्पेस के बारे में बताएंगे। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक। अर्थ कैसी दिखती है बच्चों? अर्थ लुक्स लाइक अ स्फीयर। अर्थ एक स्फीयर की तरह दिखती है। मेक अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। ये है इसका आंसर बच्चों। अर्थ लुक्स लाइक अ स्फीयर, और अर्थ जो है एक स्फीयर की तरह दिखती है। और आपको इसका डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर का आप शो करेंगे। ग्रीन जो है वो लैंड होता है एंड ब्लू जो है वो वाटर शो करता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर से फिल्ड है, मतलब 70% वाटर है एंड 29% लैंड है अर्थ के ऊपर। वट इज अवर अर्थ रियली लाइक। उजमेरा एंड शाहमीर ये दोनों बात कर रहे हैं। आर प्लेइंग विद द ग्लोब, ये ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ग्लोब जो होता है वो एक मॉडल होता है जिसमें कि आपको पूरा मैप दिखाई दे जाता है, पूरा नक्शा दिखाई दे जाता है अर्थ का कि कौन सा देश कहां पर है। वाइल दे वर प्लेइंग दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, जब वो प्ले कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उजेरा कह रही है यहाँ पर, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो। कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आने वाली हैं। आई हैव हर्ड दैट शी हैज स्पेंट मोर देन 6 मंथ इन स्पेस। मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीने से भी ज्यादा जो है टाइम स्पेस में बिताया है। देन शाहमीर कह रही हैं, लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब की तरफ देखते हुए, लुक हियर इज अमेरिका अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस। ग्लोब की तरफ देखते हुए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है एंड अदर कंट्रीज वो बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि स्पेस कहां पर है। तो स्पेस जैसे मैंने बच्चों आपको बताया, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं उस एरिया को बोला जाता है स्पेस। उजैरा कह रही है, द स्काई स्टार सन एंड मून दे आर ऑल इन द स्पेस। ये सब चीजें जो है स्पेस में है, जो कि स्काई है, स्टार है, सन है, मून है, ये सब चीजें स्पेस में होती हैं। शाहमीर कह रहे हैं, यस आई नो, ये मुझे पता है। सुनीता विलियम वेंट इन अ स्पेसशिप, सुनीता विलियम जो है स्पेसशिप में गई थी। आई सो ऑन टीवी, मैंने टीवी पर देखा था। दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, उन्होंने वहां से अर्थ को देखा। उजेरा, यस फ्रॉम देयर अर्थ लुक लाइक अ लाइक दिस ग्लोब, वो कह रही है कि अर्थ जो है स्पेस से जब हम देखते हैं तो वो एक ग्लोब की तरह दिखती है। देन शाहमीर कह रहे हैं, इफ अवर अर्थ लुक्स लाइक अ ग्लोब, अगर हमारी अर्थ जो है ग्लोब की तरह दिखती है स्पेस से, तो हम कहां पर हैं? वेयर आर वी, हम यहां पर कहां पे हैं? तो उजेरा एक पेन लेती है और प्लेस करती है ग्लोब के अंदर। उजेरा बोलती है, यहां पर हैं हम, जो कि इंडिया है। ये देखिए बच्चों, ये अर्थ का जैसे आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अवर इंडिया। जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इंडिया है। वो ग्लोब पे देखते हैं और वो पॉइंट आउट करती है पेन से कि दिस इज अवर इंडिया। देन शाहमीर कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पर हैं, वी वुड ऑल फॉल ऑफ, तो हम सब गिर जाएंगे। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, मुझे लगता है कि हम ग्लोब के अंदर रहते हैं। उजेरा बोल रही है, इफ वी वर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई, अगर हम ग्लोब के अंदर रहते हैं तो स्काई कहाँ है? द सन द मून द स्टार, अगर हम ग्लोब के अंदर रहेंगे तो स्काई सन मून ये कहाँ पर होंगे, हमें कैसे दिखाई देंगे? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम जरूर ग्लोब के ऊपर ही रहते हैं। एंड ऑल द सी ओशियन मस्ट ऑल्सो ऑन द ग्लोब, ये जो सी होते हैं और ओशियन है वो भी सारे ग्लोब के ऊपर ही हैं। शहमीर कह रहे हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, वो नीचे देखकर, ग्लोब के नीचे वाले पार्ट में जो ये पेन लगा रखा है बच्चों, इस तरफ देखकर वो कह रहे हैं, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर, कि क्या कोई यहां नहीं रहता होगा, ग्लोब के नीचे वाला जो हिस्सा है। उजेरा बोल रही है, नहीं, यहां पर भी जो अर्जेंटीना एंड ब्राजील के लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं। देन शाहमीर कह रहे हैं कि फिर तो वो लोग जो है उल्टे खड़े होते होंगे, क्योंकि जैसे वो ऊपर बता रहे हैं कि हमारा इंडिया है, तो हम अगर यहाँ पर रहते हैं तो वो लोग तो जरूर नीचे लटके रहते होंगे, मतलब उल्टे खड़े होते होंगे। देन उजेरा कह रही है, यस इट लुक स्ट्रेंज, ये दिखने में अजीब है, इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी सी, और ये जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ग्लोब पे, ये इसका मतलब सी है, मतलब वाटर है। व्हाई डजंट द सी वाटर फॉल्स ऑफ, तो फिर समुद्र का पानी जो होता है वो गिरता क्यों नहीं है?
बच्चों वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि हमारी हमने बहुत बार पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ होती है उसमें एक ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि स्पेस में नहीं होती है। इसी वजह से जो है हम जैसे रोड पे चलते हैं, माउंटेन्स को चढ़ते हैं या हमारी गाड़ियां चल रही हैं, वो इसी वजह से चलती हैं क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारी अर्थ को वो हमें उसकी तरफ खींचता है। तो इसी वजह से जो है पानी बाहर नहीं गिरता है, हम नीचे नहीं गिरते हैं, और इसी वजह से जो लोग अर्जेंटीना और ब्राजील में रहते हैं वो उल्टे खड़े नहीं होते हैं, वो सीधे ही चलते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर आपका आएगा बच्चों, इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, अर्थ जो है ग्लोब की तरह राउंड है, हाउ इट इज दैट वी डोंट फॉल ऑफ, हम गिरते क्यों नहीं है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो होती है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज वाई वी डोंट फॉल ऑफ, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े होते हैं? नो, दिस दे ऑल्सो स्टैंड अप लाइक अस, वो हमारी तरह ही खड़े होते हैं। द सेंस ऑफ अप एंड डाउन ऑन द अर्थ इज रिलेटिव, वो अप एंड डाउन पोजिशन इसीलिए रहती है क्योंकि धरती जो है वो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है, इसी वजह से हम गिरते नहीं हैं। बच्चों देखिए इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाती हूं, अगर हम कोई भी चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ फेंकते हैं, जैसे बॉल है या एप्पल है, कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो वो चीज दोबारा से नीचे आ जाती है। किस लिए आती है? क्योंकि धरती उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ग्रेविटी पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी जो है सब कुछ अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए हम जो है धरती पर आराम से चल पाते हैं, हमारे व्हीकल्स चल पाते हैं। ये चीजें स्पेस में नहीं होती, स्पेस में जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे ही अर्थ के सरफेस को, एटमॉस्फेयर को बंदा पास कर लेता है स्पेसशिप के थ्रू, तो इसका मतलब वो ग्रेविटी उसमें नहीं रहेगी, और जो स्पेस में होता है वहां ना तो हम चल सकते हैं ना हम अच्छी तरह बैठ सकते हैं क्योंकि कोई ग्रेविटी नहीं है वहां पर। अब नेक्स्ट है टॉकिंग विद सुनीता। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब वो इंडिया आई, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक उजैरा एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर, बच्चों को जो है मौका मिला उनसे बात करने का। सुनीता सेज that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana Chawla's dream. देखिए ये है कल्पना चावला जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, और ये इंडियन बेस्ड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि सुनीता विलियम्स की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। और ये जो है एक स्पेस एक्सीडेंट के थ्रू ही इनकी डेथ हो गई थी जब ये री एंटर कर रही थी अर्थ के एटमोस्फेयर में। तो ये है बच्चों कल्पना चावला जो कि बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट थी। तो सुनीता यहाँ पर यही बता रही हैं कि वो कल्पना चावला की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और कल्पना चावला का सपना था कि वो इंडिया जाकर बच्चों से मिले, तो इसीलिए कल्पना चावला की ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो इंडिया आई थी। सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, अब सुनीता का एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही हैं स्पेस में रहने का। हम एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, वी कीप फ्लोटिंग इन द स्पेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। वाटर भी जो है एक जगह पर स्टे नहीं कर पाता है और वो फ्लोट करता रहता है। हमें अपना मुंह भी धोना होता है तो हम उस ब्लॉब को कैच करते हैं और गीला कर कर पेपर को फिर अपना फेस जो है वो क्लीन करते हैं। हम जो है खाना भी डिफरेंटली खाते हैं बिकॉज इट वाज अ रियल फन, जब खाना जो है डाइनिंग एरिया में फ्लोट करता रहता है और हम उस खाने के पैकेट को वहां पर पकड़ते हैं, फ्लोटिंग खाने के पैकेट को वहां पकड़ते हैं। इन स्पेस कॉम्ब की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमारे हेयर्स जो है अपराइट रहते हैं हमेशा। नॉट बींग एबल टू वॉक, हम वहां पर जो है चल भी नहीं पाते हैं अपनी स्पेसशिप में बिकॉज वहां पर हर चीज जो है फ्लोट करती है क्योंकि बच्चों वहां पर ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी जो है हमें अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। वहां पर ग्रेविटी नहीं है स्पेस में, इसलिए जो है वहां पर भी सारी चीजें जो है वो उड़ती रहती है, तैरती रहती है वहां पर। वो ये कह रही है कि पेपर भी जो है वो हम मतलब स्पेसशिप में जो है इधर से उधर घूमते रहते हैं, उसे भी एक जगह पे स्टक करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, ये बहुत ही ज्यादा फन है स्पेस में रहना, बट इतना ही मुश्किल भी है। लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, नीचे फोटोग्राफ्स देखिए और फिर लिखिए Can you think why Sunita's hair was standing? Look at the Sunita's photograph and dates written on them. Write what all is happening and when. अब ये देखिए फोटोग्राफ देखिए, फिर हम वो आंसर करते हैं। वी टेक ऑफ, सुनीता विलियम्स जो है 9 दिसंबर को 2006 में जो है इनकी स्पेसशिप गई है। देन ये वहां पर अवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, ये देखिए इनके फीट जो है फ्लोर पर नहीं लग रहे हैं, ये ऊपर की तरफ मतलब फ्लोट कर रही हैं। तो ये है 11 दिसंबर की इनकी फोटो। आफ्टर दैट इनकी 11 दिसंबर की ही ये फोटो है जिसमें कि फूड फ्लाई कर रहा है, ये देखिए कैसे खाते हैं ये फूड, खाना भी जो है ऊपर फ्लाई कर रहा है, ये पैकेट्स आप देख पा रहे हैं। देन है इनकी फोटो 13 की, लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें हेयर्स को पीछे नहीं करना पड़ता है, हमारे हेयर्स जो है अपराइट ही रहते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सुनीता आउटसाइड द स्पेस, अब सुनीता विलियम ने पूरा स्पेस सूट पहन लिया है और वो आउटसाइड द स्पेस है जो कि रियली इन स्पेस है। ये है 16 दिसंबर की फोटो।
तो अब इसका आंसर लिखते हैं बच्चों हम, कैन यू थिंक व्हाई सुनीताज हेयर वाज स्टैंडिंग? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका हम लिखेंगे व्हेन वी आर ऑन द अर्थ आवर हेयर्स रिमेन इन द डाउनवर्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। वंस समवन इन द स्पेस द हेयर स्टैंड्स एज देयर इज जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस। जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है, इसीलिए हमारे हेयर्स जो होते हैं वो अपराइट पोजीशन में रहते हैं। अब हम सुनीता विलियम्स की हमने फोटोग्राफ देख ली है, हम ये लिखेंगे उनके इवेंट्स क्या क्या थे। 9th को जो है उन्होंने टेकिंग ऑफ किया था, द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ। 11 दिसंबर को उन्होंने क्या किया था, एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट। वो हमें एस्ट्रोनॉट दिखाई दे रहे हैं कि वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो है फ्लोट कर रहे हैं। 11 दिसंबर को ही वो फूड खा रहे थे। 13th को हमने देखा सुनीता जो है वर्क कर रही थी जिसमें उनके हेयर्स जो है अपराइट पोजीशन में है। और 16th को जो है सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड दी स्पेसक्राफ्ट, और वो सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेसक्राफ्ट के बाहर घूम रही है, मतलब स्पेस में है। अब नेक्स्ट आपका है क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। क्लासरूम जो है एक स्पेसशिप बन गई है। क्लोज योर आईज, आप आंखें बंद कीजिए। इमेजिन दैट योर क्लास इज इन द स्पेस। आपकी क्लास जो है वो स्पेस में है। जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस। अब 10 मिनट में आप स्पेस में पहुंचने वाले हैं। योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ। अब अर्थ के अराउंड आपकी स्पेसशिप आ गई है। नाउ से आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस? क्या आप एक प्लेस पे बैठ पा रहे हैं? नो। वट अबाउट योर हेयर्स? आपके हेयर्स भी जो है वो अपराइट पोजीशन में है, स्टैंडिंग है। ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग? आपकी बुक्स एंड बैग्स कहां जा रहे हैं? वो फ्लोट कर रहे हैं। तो इसके आंसर आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहला जो था आपका, आर यू एबल टू सिट? नो, वी आर अनेबल टू सिट। वट अबाउट योर हेयर? माई हेयर्स आर स्टैंडिंग अप। मेरी हेयर्स जो है वो स्टैंडिंग अप, मतलब अपराइट पोजीशन में है। ओ लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स आर गोइंग? दे ऑल आर फ्लोटिंग इन द एयर। वट इज योर टीचर्स डूइंग? आपकी टीचर क्या कर रही है? वेयर इज हर चोक? माई टीचर इज ऑल्सो फ्लोटिंग इन एयर एंड शी इज ट्राइंग टू कैच दी फ्लोटिंग चोक। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक? आप अपना जो है फूड कैसे खाएंगे लंच ब्रेक में? हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर? आप पानी कैसे पिएंगे? व्हाट हैपेंड टू द बॉल दैट यू थ्रू? आपने जो बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है उसका क्या होगा? वी हैड टू ग्रैब द पूरी फ्लाइंग इन द एयर। हम अपनी पूरी को पकड़ेंगे जो कि एयर में उड़ रही है। द वाटर फ्लोटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब्स। ब्लॉब्स की फॉर्म में वाटर ऊपर जो है उड़ रहा है। वी हैड टू सक देम। हम उनको पिएंगे, खाएंगे। द बॉल आई थ्रू अप स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द एयर। जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका था, जैसे कि धरती पे तो क्या होता है, हम बॉल ऊपर की तरफ फेंके, कोई भी फ्रूट फेंके, जैसे हम प्ले करते हैं तो वो सब नीचे की तरफ वापस आ जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन स्पेस में क्या होगा, बॉल जो हमने ऊपर फेंकी थी वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी एयर के अंदर। नेक्स्ट है आपका, इजंट इट अमेजिंग? क्या ये बहुत ही मजे की बात नहीं है? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, हम कुछ भी चीज जब ऊपर डालते हैं अर्थ पे वो नीचे आ जाती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, हम जब एयर में उछालते हैं उसे तब भी वो नीचे आ जाती है। वी आर एबल टू कैच इट, हम उसे कैच कर लेते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम अर्थ पे जो है इधर उधर फ्लोट नहीं करते, तैरते नहीं रहते हैं। अगर हम एक ग्लास भरते हैं या एक बकेट भरते हैं पानी की तो वो नीचे ही स्टे करती है। अर्थ की तरह मतलब स्पेस की तरह नहीं है कि वो एक ब्लॉब के फॉर्म में वहां घूमता रहे। इट इज समथिंग स्पेशल, ये कुछ स्पेशल चीज है जो अर्थ में क्या है, एक वो हमें हर चीज पुल करती है अपनी तरफ, मतलब अपनी तरफ खींचती है, वो होती है ग्रेविटी बच्चों। सुनीता विलियम वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम जो है 360 किलोमीटर दूर गई थी अर्थ से इन स्पेसशिप में। और कितना दूर है ये बच्चों, इससे आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आप जहां पर भी रहते हैं उससे 360 किलोमीटर आपने कभी वो है ट्रेवल किया है तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी दूर गई थी। बच्चों देखिए, हरियाणा से राजस्थान की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर ही है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी दूर गई थी अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलकर स्पेस में। तो अब आप पता लगा सकते हैं बच्चों, कैन यू नाउ से व्हाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग? वो क्यों खड़े रहते थे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे? इसमें आप आंसर लिखेंगे, सुनीताज हेयर कीप स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन दिस स्पेस। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसकी वजह से उनके हेयर जो है हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं। थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन दी स्लोप? यहां पर जो है पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। माउंटेन से भी जैसे बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे की तरफ रिवर्स में आता है। हमारे प्लेन्स में हम रहते हैं तो पानी जब बारिश का गिरता है तो वो नीचे की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों है? वाटर फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है सब कुछ अपनी तरफ खींचती है, इसलिए उसकी ग्रेविटी की वजह से पानी जो है डाउनवर्ड पोजिशन में मूव करता है।
अब इसमें क्या है बच्चों, मैजिक 1 है इसमें, अ टाइनी पेपर रेसिस अ कॉइन। अब टाइनी पेपर लेना है हमने और एक कॉइन लेना है। एक 5 रुपीज का कॉइन ले लीजिए आप और एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, कोई भी पेपर हो सकता है वो। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द कॉइन। कॉइन का जितना साइज होगा उससे 1/4 पेपर लेना है, मतलब इतना छोटा सा लेना है। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड, आप एक हैंड में जो है कॉइन पकड़ेंगे और दूसरे हैंड में पेपर पकड़ेंगे। जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हैं नीचे तो ऑफकोर्स है कॉइन हैवी है, कॉइन सबसे पहले नीचे आएगा। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन। अब कॉइन के ऊपर एक टाइनी पेपर रखिए एंड ड्रॉप, देन आप उसके ऊपर रख के भी उसे छोड़ेंगे तब भी क्या होगा, कॉइन के साथ ही जो है आपका पेपर नीचे आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या था, कॉइन पहले आ जाएगा, पेपर आपका हवा में उड़ता रहेगा और वो धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन सेकंड में हमने क्या किया, वो टाइनी जो पेपर था वो हमने कॉइन के ऊपर ही रख दिया और फिर जब वो नीचे आएगा तो वो दोनों एक साथ नीचे आएंगे बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड है आपका मैजिक, अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट। एक माउस ने मतलब एक चूहे ने एक हाथी को उठा लिया। कैसे, टू प्ले दिस हमें क्या करना है, एक स्मॉल स्टोन लेना है और एक बिग स्टोन लेना है। स्मॉल स्टोन छोटा सा होगा, बिग स्टोन जो है लेमन साइज का होगा, या आप लेमन भी ले सकते हैं और एक छोटे में कोई भी आप जैसे बेर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उन दोनों को जो है एक धागे से बांध देना है और वो धागा सबसे पहले तो एक छोटे स्टोन को बांधेंगे और वो धागा जो है एक पेपर, जैसे ये पेपर राउंड राउंड है इसके अंदर से निकाल देंगे। फिर उसके बाद दूसरी साइड पे आप लेमन बांध देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप छोटे वाले स्टोन को इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका जो बड़े वाला स्टोन था वो पुल होगा, मतलब उसकी तरफ खींचेगा। ये क्यों हुआ है बच्चों, हु इज पुलिंग हुम, कौन किसको पुल कर रहा है, यू विल बी सरप्राइज, द माउस लिफ्ट्स द एलिफेंट, हाउ डिड द मैजिक हैपन, कैसे हुआ ये मैजिक, बिकॉज जो छोटे वाला स्टोन था, व्हेन द स्मॉल स्टोन स्टार्ट्स रोटेटिंग, अगर हम उसे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, जो घुमाना स्टार्ट कर देंगे तो वो उसमें एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी और उस फोर्स की वजह से वो बड़े वाले स्टोन को अपनी तरफ खींचेगा बच्चों। तो इस वजह से जो है बड़े वाला स्टोन उसकी तरफ पुल हो रहा था, तो इसीलिए कहा गया है अ माउस लिफ्ट द एलिफेंट। वेयर आर दी लाइन्स, रियली यहाँ लाइन्स कहां पर हैं। अब ये लाइन्स की कौन सी बात कर रहे हैं बच्चों, अर्थ के ऊपर जो लाइन्स बनी हुई है जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये इंडिया है, ये यूएस है, ये रशिया है, तो वो लाइन्स कहां पर हैं। सुनीता डिस्क्राइब कर रही है कि उन्होंने अर्थ को जब स्पेस से देखा, द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, अर्थ बहुत ही सुंदर लग रही थी। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स, हम इन्हें घंटों तक देखते रहते थे, फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप की विंडो से। वी कुड क्लियरली सी दी कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ, हमें अर्थ की कर्व्ड शेप वहां से दिखाई देती थी। ये देखिए, ये स्पेस की पिक्चर है बच्चों जो कि वो देख रहे थे। Look at this photograph of the earth taken from a spaceship. From such photograph today, we know what the earth looks like. आज हमें इन फोटोग्राफ्स की वजह से जो हमें स्पेस से मिलती हैं, उनकी वजह से हम जान पाए हैं कि अर्थ जो है वो स्फीयर है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, बट हजारों साल पहले, पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक, अर्थ जो है कैसी थी वो सिर्फ सोच पाते थे। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करने के बाद हमें ये बताया कि अर्थ कितनी बड़ी है और वो कैसी दिखती है। ये देखिए, लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल। सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं, कैन यू सी इंडिया, क्या आप इसमें इंडिया को देख पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। अब ये देखिए फोटोग्राफ, इसमें इंडिया कहाँ है बच्चों, दिस इज इंडिया, ये इंडिया है। और श्रीलंका कहाँ है, ये जो छोटा सा पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है। जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट्स, ये है आपका सी पार्ट। देन वो पूछ रही हैं, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्लोब एंड द पिक्चर ऑफ द अर्थ, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। देखिए, जो स्पेस से पिक्चर ली गई है उस पिक्चर में क्या सिमिलैरिटी है और ग्लोब में क्या सिमिलैरिटी है, इन दोनों से हम पता लगा सकते हैं। सिमिलैरिटी इज दैट लैंड एंड सी कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश, लैंड और सी यहाँ पे इजीली डिस्टिंग्विश हो सकता है, क्योंकि ब्लू कलर का जो होगा वो आपका सी होगा, मतलब वाटर होगा, और ग्रीन जो होगा वो लैंड होगा। इनमें डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर कंट्री और सिटी। क्यों इसमें क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके ग्लोब में तो प्रॉपर जो है लाइन बना के दे रखी है, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये हमारी कंट्री है। लेकिन जो स्पेसशिप से पिक्चर ली जाती है उसमें वो लाइंस एब्सेंट होती है, लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन सी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली। क्या आपको लगता है कि सुनीता स्पेसशिप से देख के बता सकती है कि ये पाकिस्तान है, नेपाल है या बर्मा है। व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, नो आई थिंक शी कुडंट मेक आउट दीज कंट्रीज व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, क्योंकि उस टाइम वहां पर कुछ पता नहीं चलता है, कोई लाइंस दिखाई नहीं देती हैं कि ये कौन सी कंट्री है, कोई शेप्स दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर दिखाई देता है।
अब नेक्स्ट है आपका लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। अपने स्कूल में जो ग्लोब होगा उसमें देखिए और बताइए कैन यू फाइंड इंडिया। बिल्कुल इंडिया को आप वहां पे लिखा हुआ भी होता है और शेप से आप बता सकते हैं। वेयर ऑल डू यू फाइंड दी सी। आप कहाँ कहाँ पे सी पा रहे हैं, जहां जहां ब्लू कलर है वहां पर सी है। विच कंट्री कैन यू सी, आप कौन कौन सी कंट्री देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों ग्लोब को जब आप घुमा के देखेंगे तो आप सारी कंट्री इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस। क्या आप कुछ कंट्रीज ऐसी भी देख पा रहे हैं जो जिनके साथ इंडिया जो है क्रिकेट मैच प्ले करता है, जैसे कि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका। ऑफ कोर्स यू कैन सी इन द ग्लोब। व्हाट एल्स यू सी ऑन द ग्लोब, आप और क्या देख पा रहे हैं ग्लोब। तो ग्लोब पे हम और क्या देख पाते हैं बच्चों, बिसाइड्स सी एंड कंट्रीज, हम जो सी होती हैं और कंट्रीज होती हैं उनके अलावा हम माउंटेन्स देख सकते हैं, आइलैंड्स देख सकते हैं ग्लोब पे। तो ये सब चीजें हम ग्लोब पे देख पाते हैं। अब उजेरा और शहमीर अपने आपस में बात कर रहे हैं, आर लुकिंग एट द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। उजेरा बोल रही है सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइंस आल्सो देयर ऑन द अर्थ। क्या अर्थ पे भी ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं जैसी हमें ग्लोब पे दिखाई दे रही हैं। तो शहमीर उसमें आंसर कर रहा है देयर मस्ट बी, हाँ बिल्कुल उसमें लाइन होती होंगी। दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ द इंडिया इन दिस बुक। इस बुक में जो है इंडिया के मैप में ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि बीच में लाइंस होती हैं। सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू, अलग अलग स्टेट्स में भी बीच में लाइन होती हैं। उजेरा बोल रही है इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड। क्या ग्राउंड पे भी ऐसी लाइंस दिखाई देंगी। तो ग्राउंड पे ऐसी लाइंस नहीं होती है बच्चों। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, अपनी कंट्री का मैप देखिए। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। इसमें वो पूछ रहे हैं कि आप किस स्टेट में रहते हैं और आपके स्टेट के नियर बाय स्टेट्स कौन से हैं। बच्चों जो हमारा स्टेट है जो हरियाणा है उससे बाउंड्रीज जो टच हो रही हैं वो पंजाब की हो रही है, आपकी हिमाचल प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है एंड राजस्थान की हो रही है, एंड ऑफ कोर्स है दिल्ली की हो रही है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। आपसे सेकंड चीज वो पूछ रहे हैं कि कितना क्या आपने अपने स्टेट के अलावा कोई और स्टेट को विजिट किया है। यस हमने पंजाब को विजिट किया है, हमने हिमाचल प्रदेश को विजिट किया है, उत्तराखंड को किया है, दिल्ली भी हम गए हैं एंड राजस्थान भी हम गए हैं। हमने सारे स्टेट जो नियर बाय हैं वो हमने घूमे हैं। अब वो कह रहे हैं क्या ग्राउंड पे भी इसी टाइप की लाइंस बनी होती है। नो, मैप में ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है वो इसलिए दिखाई जाती है, ग्राउंड पे इस तरह की कोई लाइंस नहीं होती है बच्चों। देन है आपका व्हेन सुनीता सो द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड दैट अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। अर्थ उन्हें बहुत सुंदर लगती है जब वो स्पेस से देखती है। मैनी थॉट्स कम टू हर माइंड, बहुत सारे विचार उनके दिमाग में आते हैं। एज शी डिस्क्राइब इट फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, वन कांट सी दी डिफरेंट कंट्रीज। वहां से जो है अलग अलग कंट्री हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। डिवीजन इनटू कंट्री है डन बाय अस, डिवीजन जो है कंट्रीज की वो हमने की है, जो पीपल हैं जो लोग हैं उन्होंने करी है। ऊपर से जो अर्थ दिखती है उसमें कोई डिवीजन नहीं दिखाई देती है। ऑल दी लाइंस द मैप आर मेड बाय अस, जितने भी मैप बनाए जाते हैं या ग्लोब बनाया जाता है वो हम पीपल ने, हम लोगों ने बनाया है। दे आर इन दी मेन आवर माइंड, वो हमारे दिमाग में है कि ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। वेयर आर दी लाइंस रियली, लाइंस हैं कहाँ असलियत में, वो हमारे दिमाग में है, इसीलिए हम उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइंस बनाते हैं ग्लोब में और अपने मैप्स में। अदरवाइज जो स्पेस से हमें अर्थ दिखाई देती है वो सिर्फ लैंड एंड वाटर दिखाई देती है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अब वो कह रहे हैं लुक एट द स्काई, अब आसमान की तरफ देखिए। शाहमीर कह रहा है ही क्लोजेस वन आई, उसने एक आंख को बंद किया एंड मूव द कॉइन बैक एंड फोर्थ व्हाइल लुकिंग एट द मून, और उसके हाथ में जो कॉइन था वो उसे जो है घुमा रहा था एक आंख को बंद करके मून को देखते हुए। तो उसने बोला लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड माय कॉइन, उसने बोला कि मैं मून को अपने कॉइन के पीछे छुपा सकता हूं। जब आप एक आंख बंद करके देखते हैं बच्चों तो वो बहुत ही फाइन तरीके से आपको दिखता है, और आप क्या करते हैं उस कॉइन को जब घुमाएंगे तो मून इतना छोटा दिखाई देगा कि वो कॉइन के पीछे आप छुपा भी सकते हैं। उजेरा बोल रही है वाओ इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन, आप इमेजिन करके देखिए कि इतने छोटे से कॉइन के पीछे इतना बड़ा मून छुप सकता है। Why don't you try to do the same with the coin, आप भी ये कॉइन के साथ करके देखिए। How many centimeters away from the eyes did you keep the coin to hide the moon, आप कितने दूरी पे जो है अपने कॉइन को रखेंगे कि आप जो है मून को हाइड कर पाए, छुपा पाए। तो इसमें आपका आंसर होगा when I kept the coin at about 25 centimeter from my eyes, जब मैं 25 सेंटीमीटर दूर अपने कॉइन को रखता हूं तो मून को जो है मैं कंप्लीटली छुपा लेता हूं जब मेरी एक आंख क्लोज होती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं थिंक में है डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन, क्या मून जो होता है वो कॉइन की तरह फ्लैट होता है और बॉल की तरह राउंड होता है। तो हमें लगता है मून इज लाइक अ बॉल राउंड शेप। हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट, कभी आपने रात में स्काई को देखा है अच्छी तरह से।
डोंट दी टिंकलिंग स्टार लुक मैजिकल, क्या वो सितारे जो चमक रहे होते हैं वो बहुत सुंदर मैजिकल नहीं लगते हैं आपको? एंड समटाइम द मून इज सिल्वरी, मून जो होता है वो सिल्वर कलर का लगता है, ब्राइट लगता है, वाइल समटाइम इट इज नोवेयर, कहीं पे वो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल एक ब्लैक स्काई की तरह लगता है। तो अब हम देखेंगे मून के अलग अलग शेडोज को, शेप्स को, जिससे हमें पता लगेगा उसकी कितने टाइप की फेज होती हैं, और ये एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है। टूडेज डेट डालेंगे आप आफ्टर अ वीक एंड डे आफ्टर 15 डेज, और आज की डेट से 15 दिन बाद का देखेंगे, वो आप पिक्चर बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बच्चों सिर्फ 3 पिक्चर बनानी है, ये मैं पूरी फेजेस दिखा रही हूँ आपको मून की। सबसे पहली जो पिक्चर आप बनाएंगे जिसमें कि आपको जो है मून, आपको फुल मून दिखाई दे रहा है, पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये है फुल मून आपको दिखाई दे रहा है। आफ्टर अ वीक आप कैसा दिखाई देगा आपको? आफ्टर अ वीक वो एक नेल शेप का दिखाई देगा, ब्यूटीफुल सा नेल शेप का, इस टाइप का। देन उसके बाद 15 डेज के बाद, इसके 15 डेज के बाद मून कैसा हो जाएगा? आपका मून न्यू मून होगा, जिसे हम अमावस्या की रात भी बोलते हैं। इस टाइम में आपको पूरा ब्लैकिश दिखाई देता है, मतलब कोई शेडो नहीं पड़ती है उसकी। इस टाइम में वो नेल शेप में दिखाई देता है, और इस टाइम में फुल मून दिखाई देता है जब वो ब्राइट सिल्वर कलर का चमकता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून? नेक्स्ट फुल मून कब आएगा? वो 15 दिन बाद आता है, तो इसलिए आप लिखेंगे 24th ऑफ दिस मंथ। एट वट टाइम विल दी मून राइज ऑन दिस डे? वो किस टाइम जो है राइज होता है? जैसे ही सनसेट होगा उसके बाद जो है मून राइज करता है। वट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे? तो इसमें कह रहे हैं वो द नेक्स्ट फुल मून इज ऑन दी 24th ऑफ दिस मंथ। 15 दिनों बाद आता है, 15 दिन बाद जो है आपका फुल मून आता है, 15 दिन बाद आपका न्यू मून आता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो आपको लिखना है इसमें द नेक्स्ट मून इज ऑन 24th ऑफ दिस मंथ, इट विल राइज जस्ट आफ्टर द सनसेट, वो सनसेट के बाद जो है वो राइज करता है। एंड द फुल मून लुक्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल, वो एक कंप्लीट सर्कल की तरह ब्राइट कलर का, सिल्वर कलर का चमकता है। व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून? मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? मून से रिलेटेड बच्चों आपके होते हैं करवा चौथ, ईद, होली, और सिर्फ एक ही फेस्टिवल ऐसा होता है जो कि अमावस्या के दिन हम मनाते हैं, जो कि आपकी होती है दिवाली। उस दिन हम इतने सारे दिए जलाते हैं कि वो हमें अमावस्या की रात लगती ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा रोशनी हो जाती है उस टाइम। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक आप स्काई को देखिए। व्हाट कुड यू सी? आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? वहां पर आपको मून दिखेगा, स्टार्स दिखेंगे। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? कुछ चल भी रहा होता है स्काई में। व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी? वो क्या होता है? अ स्टार और अ शूटिंग स्टार और अ सैटेलाइट? वो क्या चीज है जिसको कि आप देख पा रहे हैं, जो कि चल रहा है, जो मूव कर रहा है स्काई में? Yes, I saw something moving in the sky. The things which appear to cross the sky quickly is a shooting star. The satellites look like a moving tiny dots which appear to move very slowly. Satellite क्या होती है बच्चों? सैटेलाइट आपको इस तरह की दिखाई देती है, और वो क्या होती है? उससे हमें सिग्नल्स मिलते हैं सैटेलाइट से, और सिर्फ सैटेलाइट की वजह से ही वो हमें नीचे से बिल्कुल ऐसी शेप की नहीं दिखती है, वो छोटे से स्टार टाइप में दिखेगी, लेकिन वो चलता हुआ स्टार दिखेगा हमें नीचे से। तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो आपका स्पेस में सैटेलाइट है, और सैटेलाइट की वजह से ही बच्चों, जैसे फॉरेन में हमारे मैच हो रहे हैं, दूर कहीं देशों में कुछ भी चीजें हो रही है, वो न्यूज में हमें यहाँ पर लाइव दिखाई दे रही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट के दिखाई देती है। क्या क्या चीजें हम देख पाते हैं स्काई में? स्टार्स देख पाते हैं, मून देख पाते हैं, सैटेलाइट देख पाते हैं, मेटियोराइट्स देख पाते हैं। मेटियोराइट्स क्या होते हैं बच्चों? व्हेन दे कम इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर दे कैच फायर, उनको मतलब वो फायरी रूप ले लेते हैं अपना, जैसे कि इसमें देख रहे हैं वो आग पकड़ लेते हैं जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन को हम नक्षत्र भी बोलते हैं। जब बहुत सारे स्टार मिलके और कोई पर्टिकुलर शेप्स बनाते हैं तो उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ये सब चीजें जो है हम स्काई में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं लुक एट द टेबल एंड टेल, इस टेबल को देखिए और बताइए। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइज एंड सेट्स इन दिल्ली ऑन द गिवन डेज। इन डेज पे मून इस टाइम पे राइज हुआ था और इस टाइम पे जो है सेट हो गया था। ऑन 28 अक्टूबर को द मून केम आउट एट 16 मिनट्स पास्ट 7 o'clock। आप देख रहे हैं ना 7:16 है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पास्ट जब लिख दिया है मतलब वो टाइम बीत चुका है, तो 7 o'clock के 16 मिनट्स बाद का ये टाइम है। नेक्स्ट है आपका ऑन 29 अक्टूबर को द मून केम आउट एट 17 मिनट्स पास्ट 8 o'clock। ये आपको दिखाई दे रहा है 8:17 पे राइज हुआ था, तो आप लिखेंगे 17 मिनट्स पास्ट 8 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन 29 अक्टूबर को देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स इन द टाइम ऑफ द मून राइज एज कंपेयर टू 28 की कंपैरिजन में जब हम उसको जो है डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकलेगा 1 hour and 1 minute। ये देखिए
इसमें 1 आवर का डिफरेंस है क्योंकि उस टाइम 7:16 पे राइज हुआ था और अगले दिन 8:17 पे राइज हुआ है, तो इसमें आएगा 1 आवर एंड 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ यू सो द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, अगर आपको पता है कि आज जो है मून 7 PM राइज करेगा, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो, क्या सेम टाइम टुमारो वो दिखेगा? नो। तो इसका आंसर आपका होगा आई वुडंट सी मून एट द सेम टाइम टुमारो, कल वो उसी टाइम पर नहीं दिखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑन 31 अक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन 12:03। हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून, क्या आपको दोपहर में आफ्टरनून में कभी 12 o'clock का आपको मून दिखाई देता है? वाई डोंट वी इजिली सी द मून और स्टार ड्यूरिंग द डे टाइम, हमें डे टाइम में वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ सनलाइट की वजह से हमें वो नहीं दिखाई देते हैं बच्चों। तो इसका आंसर आएगा नो, आई हैव नेवर सीन द मून एट 12 in the afternoon, during the day the sunlight is too much, बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा लाइट होती है, रोशनी होती है, hence we are unable to see the moon and star in the daytime। अब जो है एक पोम है, वो पोइट जो है वो सेम क्वेश्चन राइज कर रहा है, स्टार्स आर टिंकलिंग इन द स्काई, व्हाई डू दे टिंकल, टेल मी व्हाई, हाउ मेनी कैन यू सी, आप कितने स्टार्स देख पाते हैं, सम सीम नियर एंड सम सीम फार, कुछ जो है पास लगते हैं कुछ दूर लगते हैं, इफ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, अगर यहाँ पे हर स्टार का नेम होता, हाउ मेनी यू कैन सी, आप कितने देख पाते, दे शाइन सो ब्राइट, वो बहुत ही ब्राइट शाइन करते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, इन दी डार्क ऑफ द नाइट, नाइट में, वाई डू दे हाइड इन दी मॉर्निंग लाइट, वो मॉर्निंग लाइट में क्यों हाइड कर जाते हैं? बिकॉज ऑफ सनलाइट। हाउ मेनी कैन यू सी, आप कितने देख पाते हैं मॉर्निंग लाइट में? हम नहीं देख सकते। सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल, हम कुछ शाइनिंग स्टार को जो है बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं, बट एवरी स्टार हैज टेल टू टेल, हर स्टार की कुछ ना कुछ कहानी होती है। हाउ मेनी कैन यू सी, आप कितने देख पाते हैं? अब ये एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है, अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, अब एक स्पेसशिप जो है मून पे गई थी, मून पे भी आपने सुना होगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वाज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, अब ये जो अर्थ की फोटो खींची गई है ये मून से खींची गई है। सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, अर्थ कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, आपको जो है मून का सरफेस इस पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी, ये जो ब्लैकिश ग्रे कलर का है ये मून का सरफेस है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, राइट डाउन दोस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें जो अर्थ है वो आपको हाफ क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज जितने पे आपकी सनलाइट पड़ रही है आपको उतनी ही यहाँ पर पिक्चर आई है आपके पास। और बाकी क्वेश्चंस क्या आएंगे, हु टुक दिस पिक्चर एंड फ्रॉम वेयर डिड ही टेक इट, कहां से वो पिक्चर ली गई है और किसने ये पिक्चर ली है। हाउ डज द सरफेस ऑफ द मून लुक इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में सरफेस मून का कैसा दिखाई देता है, क्या वहां पर वाटर है, एयर है मून पर जो हम वहां पर जी सके या जिंदा रह सके। अब नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स अपने आप तुम्हारे लिए काम करेंगी, बस अपना जो है बेस्ट देते जाओ। सुनीता इसमें कह रही है जब वो 5 साल की बच्ची थी तब वो उन्होंने फर्स्ट टाइम नील आर्मस्ट्रांग की पिक्चर देखी थी जो मून पे गए थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट मैन थे जो जिन्होंने मून पे वॉक की थी। दूसरे बच्चों की तरह सुनीता भी जो है बहुत फैसिनेटेड थी ये देखकर, और सुनीता कह रही थी कि जब वो छोटी बच्ची थी तब उनका स्पोर्ट्स में और स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो बड़े होकर जो है एक डाइवर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिला। इसकी बजाय वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। एक दिन उन्होंने देखा कि मैं जो ट्रेनिंग ले रही हूँ और स्टडी कर रही हूँ, क्या मैं एक स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती हूँ? एंड यस शी डिड इट। इन 2007 सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का एक वुमेन के द्वारा। सुनीता ऑफन गिव्स हर एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन, वो अपना एग्जाम्पल देती है बच्चों को कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो और तुम्हें वो चीज ना मिले तो गिव अप मत करो, कभी भी अपना बेस्ट देते रहो, फिर आगे चीजें तुम्हारी बेटर होती जाएंगी अपने आप से। When सुनीता asked by a child, एक बच्चे ने जब सुनीता से पूछा आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, सो दैट कि मैं बच्चों को बता सकूं, इतना अच्छा लिंक उन्हें समझा सकूं कि साइंस एंड मैथ जो है वो इतने क्लोजली लिंक्ड है हमारी जिंदगियों से। कितना ब्यूटीफुल चैप्टर था बच्चों। वट वी हैव लर्नड, हमने इसमें क्या सीखा। वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप, बच्चे जब स्लाइड करते हैं तो वो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं। इफ दे स्लाइड वर देयर इन दी सुनीता स्पेसक्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, वाई, क्या सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में अगर इस तरह की स्लाइड होती तो क्या तब भी बच्चे नीचे ही आते, वो ऊपर नहीं जाते। तो इसका आंसर आपका आएगा बच्चों, चिल्ड्रंस ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इफ द स्लाइड वर देयर इन द सुनीता's स्पेसक्राफ्ट देन चिल्ड्रन वुडंट बी एबल टू एंजॉय द स्लाइड बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस, वहां पे बच्चे स्लाइड नहीं कर पाते। व्हाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट, हम रात में ही स्टार्स को क्यों देख पाते हैं, बिकॉज देयर इज नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में कोई सनलाइट नहीं होती। एज अ रिजल्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार इज नॉट हिडन, इसीलिए जो स्टार्स की लाइट होती है वो हमसे नहीं छुपती है और हमें दिखाई देती है।
और दिन टाइम में क्या होता है, स्टार इज नॉट हिडन, वो छुपे नहीं होते हैं, वो वहीं पे स्काई में ही होते हैं, लेकिन सनलाइट की ग्लोरी की वजह से, इतनी ज्यादा रोशनी की वजह से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। और नाइट में हम उन्हें आसानी से देख पाते हैं क्योंकि सन वहां पर नहीं होता है। लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से जब आपने अर्थ को देखा, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कांट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर, यहां से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं कंट्रीज को। ये लाइंस जो है ये पेपर पे ही है और ये हमारे द्वारा बनाई गई है। आप इनसे क्या समझ रहे हैं? बाउंड्रीज बिटवीन नेशन आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, बाउंड्रीज जो बनाई गई हैं, सेपरेट जो किया गया है कंट्रीज को, वो हम ह्यूमंस ने किया है। द नेचर हैज मेड अ सिंगल अर्थ, नेचर ने तो हमारी एक ही अर्थ बनाई थी, एक सिंगल पृथ्वी बनाई थी जिसपे कोई बाउंड्री नहीं थी, हम सब एक जैसे हैं। ऑल ऑफ अस आर सेम, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ का मतलब होता है अर्थ पर्सन, पृथ्वी पर पैदा हुए। तो बच्चों अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।